हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनवी एक्सप्लोरर्स। तो आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी खुश क्यों, क्योंकि फाइनली जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल एक्सप्लोर सम चैलेंज विद माई सेल्फ एंड देन आई विल कम बैक टू यू एक्सप्लेनिंग अबाउट इट। तो यस, आज 14 दिन कंप्लीट हो रहे हैं और आज मेरे चैलेंज का आखिरी दिन है। सो आई फॉलोड सम रूटीन। एक एंड्रयू हुपरमैन है, उनका एक रूटीन है जो बहुत पॉपुलर है, तो मैंने उस रूटीन को अपने ऊपर फॉलो किया। आई विल नॉट से 100% आई वॉज एबल टू फॉलो, बट शायद 60% मैं फॉलो कर पाई हूँ। तो क्या रिजल्ट्स हैं उसके, मैं क्या फील करती हूँ उसके बारे में, और आपको ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। फर्स्ट, वेकअप रूटीन में इट इज़ कि आप कितने बजे उठते हो। एंड्रयू मैम कहते हैं जितने बजे आप उठो आप उसको नोट करो। तो मैंने इसमें नोट किया कि हर दिन मैं कितने बजे उठ रही हूँ। तो यूजुअली आई ट्राई टू गेट अप एट 5:15 मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि मेरा ऑफिस होता है और 9 बजे से। तो टू फॉलो एवरीथिंग आई नीड टू गेट अप अर्ली, और सैटरडे संडे 7 o'clock पे। सेकेंड थिंग, यू शुड अवॉइड कैफीन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मतलब आप तुरंत ही उठ के कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी मत लो। सो आई ऑल्सो ट्राई टू डू इट एंड इंस्टेड टेक हॉट सॉल्टी वाटर एटलीस्ट फॉर 90 से 120 मिनट्स आपके उठने के बाद। क्योंकि जब आप कैफीन लेते हो ना, तो आपकी बॉडी दोपहर तक लिथार्जिक होने लगती है। ऐसे आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, फिर ऐसे करके वो लिथार्जिक हो जाएगी। तो अवॉइड करो, ठीक, अकॉर्डिंग टू एंड्रयू हुपरमैन। फिर थर्ड थिंग, you should spend some time with yourself. You should make your bed, then you should meditate for some time, and then you should read some book. So मेडिटेशन और बुक पे आते, तो मैंने कभी आज तक लाइफ में मेडिटेशन फॉलो नहीं किया। तो मेरे लिए ना वो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही थी। 14 दिन में मेरे को कैसे आएगा मेडिटेशन, शायद जो करते होंगे वो समझ सके, मेरे से नहीं हो पा रहा था। बट देन टू आई ट्राइड, और उसके बाद फिर बुक रीडिंग। सो आई ट्राई टू रीड दिस बुक। मैं ख़त्म नहीं कर पाई 14 दिन में, बट ओ भाई मैं आधी पढ़ पाई हूँ एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू एंड्रयू हुपरमैन, आपको क्या करना चाहिए, आपको सनलाइट में जाना चाहिए, और सनलाइट में जाके आपको थोड़ा सा सनलाइट लेके वॉक करनी चाहिए। बट दिल्ली में इतनी ठंड है, 5-6 डिग्री है इस समय, बिकॉज इट्स द रूटीन इज फ्रॉम 6 जनवरी से 20 जनवरी तक, ठीक। तो बहुत ठंड है, सबको पता होगा जो दिल्ली वाले, नॉर्थ वाले। तो येस, सो जिसके कारण वॉट आई यूज टू डू इज आई यूज टू गो टू जिम फॉर वन आवर, एंड वहीं पे मैं एक्सरसाइज करती थी। एंड येस, मैंने 14 दिन पूरा फॉलो किया है। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट, ठीक, फॉर दिस मॉर्निंग वेकअप रूटीन। अब इसके बाद आता है सेकेंड फेज, दैट इज फेज 1। मॉर्निंग रूटीन हो गया। अब सेकेंड फेज में आपके अकॉर्डिंग टू एंड्रयू हुपरमैन, आपके उठने से 5-6 घंटे बाद, दैट इज 9:30, 10 o'clock, 10:30, 11, समथिंग अराउंड दैट, योर बॉडी टेम्परेचर इज हाई एंड उस टाइम पे माइंड बहुत काम करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, 90 मिनट्स ऑफ डीप वर्क, 90 मिनट्स ऑफ डीप वर्क, 20 मिनट्स ऑफ रेस्ट। मीटिंग्स खत्म हो चुकी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आज मैं 90 मिनट्स टोटल बैठ के डीप वर्क कर सकूँ। वाइट नॉइज चलाऊँगी, यहाँ पे मोबाइल को एरोप्लेन मोड में लगाऊंगी। तो अपने पास मैंने फ्रूट्स रख लिए हैं और अपना पूरा सेटअप रख लिया है, और काम करना स्टार्ट करना है। दिस इज़ स्टॉप वॉच जो मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और उसके बाद फिर लेट्स स्टार्ट वर्किंग। कोशिश करना है फॉर 90 मिनट्स टुडे। 93 मिनट्स वर्क टुगेदर। भाई ट्रस्ट मी, आप मानोगे नहीं कि मंडे टू फ्राइडे छोड़ दो, इस 14 दिन में ऑफिस में सैटरडे संडे को इस 90 मिनट्स में, इस 1.5 घंटे में आई सॉ माई सेल्फ डूइंग 3 hours ऑफ वर्क। मतलब इतनी तेज लॉजिक लग रहा था ना कि मैं भी सरप्राइज थी कि भाई इतनी तेज मेरा ब्रेन कैसे चल रहा है, बिकॉज देयर वॉज नो डिस्ट्रैक्शंस। तो 14 दिन में ना ये चीज़ तो मैं सीखी, और ये पूरा करने के बाद आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा 20 मिनट जब आप ब्रेक ले रहे हो, तो क्योंकि मेरे पास तो कम टाइम होता है, तो 20 मिनट ब्रेक में आई यूज टू गो एंड आई यूज टू बाथ। एंड्रयू हुपरमैन कहते हैं कि आपको कोल्ड वाटर से बात करना चाहिए, क्योंकि आपका डोपामाइन लेवल बढ़ती है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर और एनर्जी आती है। जितना कैफीन से आती है ना, उससे ज़्यादा
एनर्जी आती है और यस और आप एक्टिव फील करते हो और अच्छे से काम कर पाते हो। बट ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की। देखो मैं बाथरूम में गई, मैंने ना थोड़ा सा पानी लिया, अपने हाथ में डाला, इट वॉज आइस वाटर एंड आई सेड लवी ना ना ना, दिस यू कैन नॉट डू। आप बीमार पड़ जाओ क्योंकि यहाँ पे 6-7 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी है एंड दिस इज ओनली अ विन विन फॉर मी। अगर मैं 14 दिन लगातार बात कर क्या बोला तूने रही हूँ, लोग को लगेगा चीची, बट येस इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। सो येस 14 दिन कंसिस्टेंटली मैं नहाई हूँ, सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो येस ये हो गया पूरा फेज 1। फिर आप वो एक और चीज़ बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट आई डिडंट डू इट पर्सनली। वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है बट आई डिडंट डू इट। इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। सो अब आता है फेज 2। फेज 2 में बेसिकली एंड्रयू मैन कहते हैं 3:34 के अराउंड आपका माइंड जो है क्रिएटिव वर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। सो आपको इस 90 मिनट्स 20 मिनट्स से 90 मिनट्स ऐसे 2 सेशंस तो एटलीस्ट लेने ही चाहिए जिसमें आपको कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहिए एंड इसी टाइप से मोबाइल हटा के काम करना। बट टू बी ऑनेस्ट मैं एक ऑफिस पर्सन हूँ तो मैं क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकती, बट कोडिंग इज ऑल्सो अ क्रिएटिव वर्क फॉर मी, तो मैं कोडिंग करती थी। बट हैविंग सेड दैट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस फेज 2 में ना मैं 14 दिन, एक दिन शायद मैंने 90 मिनट्स के 2 सेशन किए हैं और बाकी टाइम पे 30 मिनट्स 40 मिनट्स बाद मेरा माइंड ना ऑटोमेटिकली मोबाइल के पास चला जा रहा है, या यूट्यूब में कुछ देखने लग रहा है, या गूगल में कुछ देखने लग रहा है, या टीम ने चैट मतलब कुछ चैट किया तो उनसे बात करने लग रहा है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग रहा है। मेरा माइंड स्टॉप वॉच लगा के मैं नोटिस कर रही थी तो 30-40 मिनट से लग ही नहीं रहा था। मतलब मैंने बहुत कोशिश की बट वो नहीं हो पाया। देन आई रियलाइज आई एम नॉट अ गॉड, इट्स जस्ट 14 डेज, तो शायद नहीं हो पाया मेरे से। तो मे बी अगर मैं इसको प्रोसीड करते रहूँ तो मेरे को उसकी आदत हो जाए, क्योंकि एवरीबडी इज एडिक्टेड टू दिस यूट्यूब मोबाइल, सेम मी, आई एम लाइक यू ऑल राइट। तो येस और उसके बाद फिर आप थोड़ा सनसेट देखते हो, सनसेट बाई इतनी ठंड नहीं देखा एंड आप सोशलाइज करते हो। तो येस आई यूज टू गो टू डांस एंड अभी भी जा रही हूँ, नहीं बंद नहीं किया है, तो डांस क्लास जा रही हूँ, तो वहाँ जाती हूँ, थोड़ा सोशलाइज करती हूँ, थोड़ा सा डांस वांस करती हूँ, बिकॉज इट गिव्स मी लाइक फन। घर आके डिनर करना एंड देन अपने पेरेंट्स से बात करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके बाद फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं रेस्ट करके कुछ देख वेख के सो जाना। सो दैट इज़ द रूटीन दैट आई फॉलो। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको फॉलो करना चाहिए, मेरे को कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो सच एम, ट्रू एम ऑफ टेकिंग दिस चैलेंज वॉज टू गेट बैक माई सेल्फ टू लाइफ अगेन, टू सम रूटीन अगेन। मैंने जिम बहुत टाइम से छोड़ दिया था, मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी, तो मेरे को एक रूटीन में आना था। तो आई थॉट कि लेट्स टेक अ रूटीन। तो जब मैंने वो रूटीन फॉलो किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा है, एक रूटीन आपको एक डिसिप्लिन में लाता है। तो मेरे को जैसे जब मैं उठी तो मैं नोटिस किया कि मेरे पास टाइम है मेडिटेट करने का, और जब मैं रूटीन फॉलो करी तो मेरे अंदर दिमाग में ये नहीं अरे यार नहीं करते, नहीं, क्योंकि रूटीन है तो फॉलो ही करना है। तो मैंने 14 दिन जिम किया। इट इज़ नॉट अबाउट वेट लूज, कितना लूज हुआ या मैं कितना प्रोडक्टिव हो पाई या मैं कहाँ पे पॉपुलर हो पाई, कुछ नहीं, बट इट इज़ अबाउट योर सेल्फ। आपके दिमाग में है कि आप एक रूटीन में आ रहे हो, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी। तो यस कि एक रूटीन फॉलो करने से आप डिसिप्लिन में आते हो। तो मैंने 14 दिन लगातार पानी पिया है, लगातार मैं जिम गई हूँ। मेडिटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, बट मैंने कोशिश ज़रूर की वो करने की, ठीक है, वो कोशिश इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं 8-9 तक ऐसे ही बिस्तर में बैठी हूँ, मैं अपना बिस्तर लगा रही, ऐसे ही पूरा घर ऐसा ही है, बट अब मैं ना एंड इस रूटीन में मैंने पूरा रूटीन टेबल चेयर में, इस ठंड में भी टेबल चेयर में फॉलो किया। टेबल चेयर में बैठ के काम करना, मैंने वो अंतर देखा अपने अंदर। आई फेल्ट मोर हैप्पी, ट्रस्ट मी। पहले मैं बहुत कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ यार, तो आई फेल्ट हैप्पी, बट देन सेइंग दैट आई रियलाइज एक और चीज़, जब मैंने स्टार्ट किया मैंने सोचा कि मैं सब कुछ कर लूँगी,
बट ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा नॉर्मल रहना है, आपको ट्राई करना है एक रूटीन में आना, डिसिप्लिन में आना। बट हर चीज़ ना, जैसे इस डायरी में लिखा है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। तो वही लिटिल प्रोग्रेस, जब मैं जिम जा रही थी तो मेरे एक सर ने मेरे से बोला कि, मैंने उनसे पूछा सर आप तो 15 मिनट लगातार भाग ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बेटा इट्स नॉट अबाउट यू आर जस्ट सीइंग 15 मिनट्स, आई डिड दिस ऑलमोस्ट फॉर 2-3 ईयर्स। तो अगर आप हर सेकेंड, मतलब अगर आप सपोज आप 2 मिनट, आप 30 सेकेंड भाग रहे हो, आप उसको 31 कर दो, ठीक है, वही आपकी प्रोग्रेस है। फिर आप कुछ दिन उसको 31 रखो, फिर उसको 32 करो, उसी को कहते हैं कि स्मॉल अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। तो इतना सारा एक साथ नहीं, इतना इतना करना है। तो मेरे को 14 दिन में रियलाइज हुआ कि यस, मैंने जब मैं 14 दिन थी और अभी की लवी में एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं है, आई विल से इतना डिफरेंस तो है, और अगर मैं यही करती रही तो शायद इतना सारा डिफरेंस हो जाए, जो हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे, मेरे को भी आइडिया नहीं है। तो येस, आई डेफिनेटली से यू शुड ऑल्सो ट्राई। मैं फेज 2 नहीं कर पाई, ठीक है, आई कैन स्टैंड बैन से मैं फेज 2 में 90 मिनट्स नहीं कर पाई, बट कोशिश तो की ना। जब मैं डे 1 से स्टार्ट किया तो मैं 30 मिनट्स कर पाई थी, 32 मिनट्स कर पाई थी, बट ट्रस्ट मी लास्ट तक आते आते ना मैं कर पाई, मैं 40 मिनट्स कर पाई, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, आई नॉट से, बट मैं 40 मिनट्स कर पाई। एक दिन मैंने 50 मिनट्स किया। इस 14 डेज में एक दिन ऐसा भी हुआ कि मेरी बॉडी ने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया, ठीक, और बोला कि भाई मेरे को रेस्ट चाहिए अभी, और उस दिन मैं जिम भी नहीं जा पाई, चीज़ें नहीं कर पाई, बट इट्स ओके, दैट इज लाइफ। तो शैल आई स्टॉप दिस? नो, आई डिडंट स्टॉप इट, इट्स ओके। सो येस, आई बिलीव कि आपको भी ट्राई करना चाहिए और बहुत मजा आएगी। और येस, दिस वॉज अबाउट माई जर्नी ऑफ फॉलोइंग अ रूटीन एंड टेकिंग एंड एक्सप्लोरिंग अ चैलेंज ऑन माई सेल्फ। तो मैं चाह रही हूँ कि आप एंड्रयू वुमैन की कुछ चीज़ें जो मैं टेक अवे ले रही हूँ, दिस 90 मिनट्स वाली चीज़, तो ना भाई टेबल चेयर में बैठ के, स्टॉप वॉच लगा के, म्यूजिक लगा के, मोबाइल फेंक के जो प्रोडक्टिविटी आती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आ सकती। ट्रस्ट मी, किसी चीज़ में नहीं आ सकती। ये तो मैं हैंड डाउन बोल सकती हूँ। वो चीज़ एक है कि मॉर्निंग में उठना, मतलब आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, नीदर आई एम अ नाइट पर्सन, तो 2-3 बजे रात तक नहीं, बट यस, मेरे को लगा कि इट्स गुड क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें करने के लिए टाइम है। तो जैसे जिम करना, पानी पीना या रोज़ नहाना और थोड़ा सा सोशलाइजिंग करना, ये सब चीज़ें ना, इट्स अ टेक अवे आई कैन टेक। आई नॉट से एवरी डे आई कैन फॉलो दिस रूटीन नाउ, क्योंकि 14 दिन में हैबिट नहीं बनती, बट डेफिनेटली आई टेक अवे फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। तो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आती हूँ मैं कुछ नया लेके, कुछ नए चैलेंज के साथ, जो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो, अपने ऊपर थोड़ा सा हार्श हो। तो यस, कीप वॉचिंग एंड नमस्कार। Till then, do whatever you want to do, but come back to this channel and keep pressurizing your body to do more, because nobody else is going to do it for you. It's all in your hands, bro. Yes, my hands, your hands. Stay tuned. Bye.